1 से 7 तक, तृतीया से लेकर नवमी तक ये यज्ञ रहेगा। नवमी को पूर्णाहुति होती है वैसे भी किसी भी यज्ञ की, क्योंकि 9 कुंडों में भगवती के जो नव दुर्गा रूप हैं वो विराजमान होते हैं और अलग अलग रूप से कृपा करते हैं। खैर, चर्चा ये हो रही है कि प्रयाग में यज्ञ हुआ विश्व सजेताओं का। उस यज्ञ मंडप में दक्ष ने कहा कि हे शिव, मैं आया और तूने खड़े होकर मुझको प्रणाम नहीं किया। यज्ञ चल रहा है, उसके बीच में खड़ा होना भी दोष है। कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति आए तो जी को खड़े होकर स्वागत नहीं करना है, लेकिन अभिमानी व्यक्ति को लगता है कि नियम से बड़ा तो मैं हूं ना। दक्ष को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, यज्ञ तो होंगे लेकिन तुझे आहुति नहीं मिलेगी, तेरा भाग नहीं मिलेगा। शिव को चढ़ाने के लिए हरिद्वार के पास कनखल में से बहुत विशाल यज्ञ किया। शिव पुराण में पूरे एक चैप्टर में तो यही वर्णन है कि वो यज्ञ हुआ कैसा था। 5 लाख से तो ज्यादा ब्राह्मण थे वहां। दीनदयाल जी, 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण, उनका वर्ण आप समझ लीजिए। फिर आने वाले लोग कितने होंगे, आहुति देने वाले कितने होंगे, कितने कुंडीय यज्ञ हुआ होगा। अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग पंडालों में अलग अलग ऋषि मुनि, नारद जी आदि विभिन्न कथाएं श्रवण करा रहे थे। घर घर अलग अलग सेवक और दूत भेज भेज कर दक्ष ने निमंत्रण दिया यज्ञ के लिए, सबको आमंत्रित किया, केवल एक जगह इनविटेशन नहीं किया। वो कौन सा स्थान है? जब व्यक्ति ईर्ष्या करने लगता है ना, ईर्ष्या कभी पराई से नहीं होती है, ईर्ष्या हमेशा अपने से होती है। बुरा मत मानिएगा, आप अगर व्यापारी हैं तो आपकी कंपटीशन कभी अडानी और अंबानी से नहीं है, आपकी कंपटीशन हमेशा अपने घर वाले या अपने मित्र से ही होती है। बोलो राधे राधे। सच्चाई है कि झूठ है? बोलो। कलकत्ता में कितनों के पास हमसे बड़ी गाड़ी है, इससे हमें क्या अंतर पड़ता है? लेकिन मेरे किसी अपने के पास मुझसे अच्छा घर है, मुझसे बड़ी गाड़ी है, मुझसे अच्छे कपड़े हैं, मुझसे अच्छी ज्वेलरी है, तो मुझे परेशानी हो जाती है कि मुझे भी ऐसा चाहिए, है कि नहीं? दक्ष ने जब बेटी को नहीं बुलाया, दामाद को नहीं बुलाया, माता सती ने रोते हुए शिव से कहा कि बिना बेटी के यज्ञ होता है क्या? शिव ने कहा, सती वो माने तो, संबंध तो मानने पर होता है जी। अगर दक्ष मानता ही नहीं तुझे कन्या, तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। हरियावत ही उठ के मिले, जावत देवे रोय, तुलसी ऐसे मित्र घर भूखे रहिए सो। आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। लेकिन जब समय विपरीत होता है तो भगवान शिव समझा रहे हैं तोती जी, तब भी बात समझ में सती की नहीं आई। उस समय सती से बड़ी पतिव्रता स्त्री दुनिया में नहीं है, मान लो इसको। भगवती है ये बात अलग, भूल जाओ, लेकिन पातिव्रत्य की बात करो तो सती से बड़ा कोई नहीं। लेकिन सती गई कि नहीं पति की आज्ञा को अनादर करके? क्योंकि समय विपरीत है। समय अच्छा होता है ना, रास्ता चलता व्यक्ति समझाता है, बात समझ में आ जाती है। और समय जब विपरीत होता है तो विधाता समझाए, बड़े बूढ़े समझाएं और गलत निर्णय ले लिए जाते हैं। बोलो राधे राधे राधे। चलो जोर से बोल।